हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, 1 साल का देखो, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का या ऑल टाइम रिटर्न देखो, म्यूचुअल फंड और एफडी से बेटर इस कंपनी ने अपने आप को प्रूफ किया है, स्टॉक ने प्रूफ किया है। सारी बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो पहले कंपनी की बोरिंग्स अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 169 करोड़ के आसपास है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 97 करोड़ के आसपास है। मोटा मोटी अगर पकड़ेंगे तो एक समझ लो कि 272 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है अभी के हिसाब से, 2022 के हिसाब से, जो कि 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग 46 करोड़ की थी और शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 थी। देखो गाइज, यहाँ पर कंपनी अपनी बोरोइंग्स को जिस तरह से लेता है कर्जा, लेकिन वो यूज़ कैसे कर रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए, 2022 के हिसाब से 6023 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो कि 5 साल पहले 1898 करोड़ का कंपनी का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस था। टोटल असेट भी देखेंगे तो 5 साल पहले 2615 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी, जो अभी 2022 के हिसाब से 7628 करोड़ की टोटल असेट है। तो रिजर्व सरप्लस बड़े हैं, टोटल असेट भी बड़ी है, साथ में बोरोइंग बड़ी है। बट कंपनी का धंधा भी तो हम देखेंगे। कंपनी का धंधा देखिए, ऑल टाइम किस मैनर से दे चलता है, रिटर्न क्या देता है, रिटर्न प्रोफाइल स्टॉक की आपको वाकई में लगेगा कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक में से है। और मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने कि 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का ले लो या 10 साल का ले लो, ऑल टाइम रिटर्न भी आप देख ही लेंगे वहां पर कि कंपनी ने हर एंगल में अपने आप को तो बिल्कुल बढ़िया है ना। फिर हम एफडी या म्यूचुअल फंड में क्यों रखे, इतना सेफेस्ट की। और अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड और एफआईएस जो है वो इन्हीं में पैसा लगाते हैं। सेल्स देखिए कंपनी के, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 6322 करोड़ का सेल है, जो कि 1 साल पहले 5300 करोड़ था। उसके 1 साल पहले 4577 करोड़ का सेल्स था। उसके 1 साल पहले 3366 करोड़ का सेल था। और क्रमशः आप लेफ्ट टू राइट सेल्स भी देखेंगे तो बढ़ते हुए ही था। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ग्रोइंग मोड में ही है। अभी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट देखिए गाइस, 1153 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 1 साल पहले 844 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट की जंप देखिए, ईपीएस बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ होगा। उसके 1 साल पहले 738 करोड़ का था, उसके 1 साल पहले 450 करोड़ का था। मतलब 3 साल में कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट समझो लगभग 200% से अपना धंधे का नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। आप देख रहे हो, 450 का डबल क्या होता है, 900 होता है, फिर 1300 के आसपास होता है। तो 175% के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट को ग्रो करा है। आप समझने की कोशिश करिए। मार्च 2023 के हिसाब से 46.1% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, मतलब कि गिरवी नहीं है। एफआईआईज 18.6%, डीआईआईज 24.2%, पब्लिक 11.1% है। जैसा कि मैंने बताया, डीआईआईज देखो 24% का हिस्सा तो डीआईआईज लेके बैठे हैं। तो हम म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं ना, तो वो अपने पैसे यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया जो स्टॉक्स होते हैं ना, उन्हीं को पिक करते हैं, तो हमको डायरेक्ट स्टॉक मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप कंपनी है, सालों का रिकॉर्ड है कंपनी का। करंट प्राइस 3,383 रुपए का है। आज के दिन में 10% से ज्यादा भागा है स्टॉक। 52 वीक हाई की बात करें तो 3698 रुपए है। 52 वीक लो की बात करें तो 2365 है। डिविडेंड यील्ड 0.18% है। फेस वैल्यू 1 का है। बुक वैल्यू 436 है। स्टॉक का पी 44.5 है। आरओसीई की बात करें तो 17.3% है और आरओई की बात करें तो 14.7% है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट के सेफेस्ट और बढ़िया स्टॉक होते हैं ना, जैसे टीसीएस हो गया, फिर रिलायंस हो गया, बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टॉक है, उन्हीं में से एक है ये। यस, पीआई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स का मतलब दूसरे नंबर का बेस्ट स्टॉक है। और इनफैक्ट मैं बताऊं अपने हिसाब से तो मुझे सेक्टर लीडर यूपीएल है, लेकिन मुझे पर्सनली बताओ ना तो पीआई इंडस्ट्रीज मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। यूपीएल भी ठीक है, बट ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। अब ग्राफ देखिए, 1995 से है। टोटल ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो देखिए 2,25,436% का रिटर्न दिया है। मतलब 2.25 लाख% का रिटर्न दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर 1 साल का रिटर्न ना 17% के आसपास है। 3 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 3 साल का तो मतलब आप भूल ही जाइए। म्यूचुअल फंड और एफडी तो कहीं दूर दूर तक नहीं आएंगे, उसको तो बीट कर ही दिया है। और 5 साल का 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। 10 साल का तो छोड़ दीजिए आप,
10 साल का तो करीब 2600% के आसपास, 2500-2600% के आसपास रिटर्न है, और उसके बाद भी ऑल टाइम का रिटर्न तो आप देख ही रहे हैं। तो हर पैमाने में कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया है गाइज, बिल्कुल फोकस रखना। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट सी गाइज, मैं आपके लिए मतलब जितना मुझसे हो सकता है ना, कभी अलग स्टॉक, कभी शायद हो सकता है रिपीटेटिव स्टॉक भी हो, बट क्वालिटी स्टॉक या कुछ तो पोटेंशियल है या कहाँ नहीं करना चाहिए, मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है ना, मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। आप ये पीआई इंडस्ट्री स्टॉक है, आप मैंने जितनी मैं अपनी तरफ से जितने डेटास या जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूँ आपके सामने, आप भी अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करिए, आपके अपने अपने हिसाब से थोड़ा देखिए यही सारे स्टॉक्स को, और आप देखिए बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट, 1.5 साल से करेक्टेड जोन में है, मतलब बढ़ा नहीं है आगे। ये स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट हुई है नहीं, कहीं पे आपको कोविड की एकदम मेजोरिटी इफेक्ट दिखी है नहीं। सी गाइज, यही बात है गाइज, बिल्कुल फोकस रखना, मौका मिले तो आप सोच सकते हो इसको बाय करने के लिए। हालांकि एक बार बताऊंगा, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज।